झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के करीबन 3.5 साल का कार्यकाल है वो पूरा हो चुका है। कुछ एक समय बचे हुए हैं सरकार को, अब चुनावी वर्ष में जाना है। 2024 में झारखंड में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है, लेकिन उससे पहले कहीं न कहीं झारखंड की जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो सरकार की नीतियों के खिलाफ, सरकार के कार्यक्रमों के खिलाफ और सरकार के विफलताओं के खिलाफ 11 अप्रैल को सड़क पर उतरने जा रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जेएमएम सत्ताधारी पार्टी के प्रमुख नेता, वरिष्ठ नेता विनोद पांडे जी। आपको भी जानकारी होगी 11 अप्रैल को बीजेपी सड़क पर उतरेगी और आपकी सरकार की नीतियों के खिलाफ कहीं कहीं घेरेबंदी करने की तैयारी है। आप लोग क्या सोचते हैं कि 3.5 साल के वक्त में क्या वाकई में ऐसा कुछ काम हुआ है जिसकी वजह से विपक्ष ये कार्यक्रम करने के लिए बाध्य हुआ है? नहीं, विपक्ष को तो सिर्फ राजनीति करनी है और जिन विषयों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़कों पे उतरने की बात कर रहे हैं, हमको लगता है कि इसमें सिर्फ राजनीति के अलावा और कुछ नहीं है। देखिए, यहाँ के जो लोग हैं उनके हक अधिकार की लड़ाई है और उनके हक अधिकार की लड़ाई झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लड़ी है और झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये संकल्प है कि यहाँ के लोगों को उनका हक अधिकार मिले, यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिले, यहाँ के जो युवा हैं उनको उनका हक अधिकार मिले, महिलाओं को उनका हक अधिकार मिले जी। और इसके लिए हम कृत संकल्पित हैं और आप देखेंगे कि किस तरह से सरकार इनके लिए काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी जो लगातार इस राज्य में सत्ता शासन में रही और आज वो सड़कों पे उतर रहे हैं, तो इसकी जवाबदेही तो उनको लेनी होगी। आपने नौजवानों का जिक्र किया, क्योंकि उसी से सवाल करना जरूरी है। नौजवान कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखते हैं सरकार की नीतियों को, खास करके नियोजन नीति को लेकर। नहीं, ये आपको लगता है भारतीय एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, क्योंकि बजट सत्र के दौरान जिस तरह से हजारों की संख्या में छात्र उतरे और उस पर पुलिस का डंडा चला, वो कहीं ना कहीं लगता है कि छात्र कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपकी बात वो नहीं पहुंच पा रही हो या आप समझा नहीं पा रहे। नहीं, हमारी बात उन तक नहीं पहुंच पा रही है, ऐसा नहीं है। हमारी बात उन तक पहुंचेगी और पहुंच भी रही है। वो इस बात को जितना समझ रहे हैं जी। हम समझते हैं कि उनको बरगलाने का भी काम किया जा रहा है। ठीक है, आप सड़कों पे उतरेंगे, आप अपने हक अधिकार की बात करेंगे, आप सरकार के कामकाज का विरोध करेंगे, ये विरोधी दल या जो भी विपक्ष में है भारतीय जनता पार्टी, उनका ये अधिकार है। लेकिन अगर लोगों लगता है कि आपकी बात वो नहीं पहुंच पा रही हो या आप समझा नहीं पा रहे। नहीं, हमारी बात उन तक नहीं पहुंच पा रही है, ऐसा नहीं है। हमारी बात उन तक पहुंचेगी और पहुंच भी रही है। वो इस बात को जितना समझ रहे हैं जी। हम समझते हैं कि उनको बरगलाने का भी काम किया जा रहा है। ठीक है, आप सड़कों पे उतरेंगे, आप अपने हक अधिकार की बात करेंगे, आप सरकार के कामकाज का विरोध करेंगे, ये विरोधी दल या जो भी विपक्ष में है भारतीय जनता पार्टी, उनका ये अधिकार है। लेकिन अगर लोगों को बरगला करके, लोगों को दिग्भ्रमित करके और राजनीति करना है, जो भारतीय जनता पार्टी का हम समझते हैं कि एक पुराना हथियार रहा है कि लोगों को दिग्भ्रमित करके, लोगों को आपस में बांट के, जाति धर्म समुदाय के नाम पर बांट करके और जो माहौल बनाने का प्रयास होता है, उस प्रयास को हम सफल नहीं होने देंगे और उसको निश्चित रूप से विफल करेंगे। और यहाँ के जो नौजवान हैं जी। जो छात्र हैं, जो महिलाएं हैं, उनको हक अधिकार को दिलाने का काम झारखंड मुक्ति मोर्चा करेगा। एक सवाल समझ आता है कि बजट सत्र के दौरान 16 कार्य दिवस रहे। इस दौरान विपक्ष ने खासकर नियोजन नीति को लेकर सरकार ने जबरदस्त घेरेबंदी की। पार्टी की ओर से सरकार के बचाव के लिए कोई नहीं आया, ना कोई प्रेस वार्ता की गई, ना आप जैसे बड़े जो नेता वो उनका कोई बयान आया। ये क्या पार्टी भी कहीं कहीं डिफेंड नहीं कर पाई सरकार? नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि अगर सरकार कुछ ऐसा काम करेगी तभी तो हम बचाव में क्यों आएंगे। हमने तो स्पष्ट रूप से कहा कि हम यहाँ के लोगों के हक अधिकार की बात करते हैं, हम यहाँ के लोगों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं जी। और हमारा जन्म ही संघर्ष से हुआ है। तो जब हम उस संघर्ष से पैदा हुए हैं तो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों के उम्मीद को हमको पूरा करना है
और उस उम्मीद को झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरा करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्यक्रम तय किया है वो विशुद्ध रूप से सिर्फ राजनीतिक कार्यक्रम है और इससे हमको नहीं लगता है कि कोई आगे बहुत लाभ इसका भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है, क्योंकि हमारा जो एजेंडा है बहुत स्पष्ट है और उस एजेंडे को हम हर हाल में लागू करेंगे और उस दिशा में काम भी चल रहा है, उस दिशा पे नियोजन भी चल रहा है और उस दिशा पे ही यहाँ के लोगों को हक अधिकार भी मिल रहा है। तो विनोद जी, आपको लगता है कि 1932 एक बहुत बड़ा हथियार आप लोगों के पास था, वो कहीं ना कहीं डिफ्यूज हो गया है? नहीं, ऐसा नहीं है, कोई हथियार नहीं है, ये हथियार नहीं है, ये हक अधिकार की लड़ाई है। मैं बार बार में क्यों आएंगे, हमने तो स्पष्ट रूप से कहा कि हम यहाँ के लोगों के हक अधिकार की बात करते हैं, हम यहाँ के लोगों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं जी। और हमारा जन्म ही संघर्ष से हुआ है। तो जब हम उस संघर्ष से पैदा हुए हैं तो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों के उम्मीद को हमको पूरा करना है और उस उम्मीद को झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरा करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्यक्रम तय किया है वो विशुद्ध रूप से सिर्फ राजनीतिक कार्यक्रम है और इससे हमको नहीं लगता है कि कोई आगे बहुत लाभ इसका भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है, क्योंकि हमारा जो एजेंडा है बहुत स्पष्ट है और उस एजेंडे को हम हर हाल में लागू करेंगे और उस दिशा में काम भी चल रहा है, उस दिशा पे नियोजन भी चल रहा है और उस दिशा पे ही यहाँ के लोगों को हक अधिकार भी मिल रहा है। तो विनोद जी, आपको लगता है कि 1932 एक बहुत बड़ा हथियार आप लोगों के पास था, वो कहीं ना कहीं डिफ्यूज हो गया है? नहीं, ऐसा नहीं है, कोई हथियार नहीं है, ये हथियार नहीं है, ये हक अधिकार की लड़ाई है। मैं बार बार इस शब्द को दोहरा रहा हूं जी। आप झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो मैनिफेस्टो होगा उसको आप देखेंगे जी, उससे आपको समझ में आएगा। और ये भारतीय जनता पार्टी क्या बात करेगी, जो लोग 85 को ऐतिहासिक फैसला बताते हैं, जो लोग 85 को कट ऑफ डेट दे करके ऐतिहासिक फैसला बताते हैं और लड्डू बांटते हैं, अबीर गुलाल खेलते हैं, और आजसू पार्टी जो उनकी सहयोगी पार्टी है वो उसका समर्थन करती है और आजसू पार्टी भी इसे ऐतिहासिक फैसला बताती है। आज जो हमारे कामकाज पे प्रश्न उठा रहे हैं उनको ये नैतिक अधिकार नहीं है। तो आपने सुना, ये थे विनोद पांडे जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार अपने जो डायरेक्शन को लेकर के सरकार का अस्तित्व में आया था उस डायरेक्शन पर सरकार चल रही है, अपने कमिटमेंट को हर हाल में सरकार पूरा करेगी। सरकार के पास करीबन 1 साल सवा साल का वक्फा है, लिहाजा इन कार्यकाल के दौरान, इन दिनों के दौरान सरकार हर उन उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश करेगी जो 2019 में सरकार गठन के दौरान सरकार ने वादे किए थे। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 22। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान। 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें मां कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची।